व्यापारी जिस वस्तु को अपने व्यापार में, व्यापार को चलाने के लिए जिसका यूज कर रहा है, वो सब एसेट्स है। अपने व्यापार को संचालित करने के लिए व्यापारी जो भी यूज करे, भवन, फर्नीचर, मशीन, ये सब एसेट, संपत्तियां। लायबिलिटीज क्या होते हैं? भविष्य में व्यापारी को जो देना पड़ेगा, जैसे उधार मान ले लिया 1 लाख रुपए किसी से, जिस जो मेन जो व्यापारी है, बड़े व्यापारी से उधार मान लेकर आ 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, वो देना है, वापस करना है, तो वो दायित्व हो गया। बैंक से कर्ज ले लिया है, बैंक से लोन ले लिया है, वो दायित्व चुकाना पड़ेगा। किसी रिश्तेदार से कर्ज ले लिया, किसी फ्रेंड से कर्ज ले लिया, जिससे भी कर्ज लिया है, वो सब दायित्व वो चुकाना पड़ेगा। और अगर उधारी पर माल बेच दिया, किसी ग्राहक को उधार माल दे दिया, तो वो संपत्ति हो जाए कि उससे पैसे मिलेंगे। देखो दो चीजें यहाँ पर, एसेट्स और लायबिलिटीज। क्या हो रहा है? अगर किसी को उधार माल बेच दिया है ग्राहक को, तो वो रुपए देगा, भविष्य में पैसा मिलेगा, तो फिर संपत्ति, एसेट्स। और अपन ने उधार ले ली किसी और से, तो वो दायित्व हो गया और उसे देना पड़ेगा। दायित्व मतलब हमें जब भविष्य में कोई सेवाएं भुगतान करना पड़े, भविष्य में देना पड़े सेवाएं मान या कैश, तो वो सब लायबिलिटी होता है। हमें भविष्य में कुछ मिले, कैश के रूप में मिले, माल मिले, सेवाएं मिले, कुछ मिले, वो हमारे लिए संपत्ति। जैसा फर्नीचर बनवाना था, एक को एडवांस दे दिया कुछ अमाउंट, अब भविष्य में हमें लाभ होगा, वो आएगा, बनाएगा, चलेगा, इसलिए तो एडवांस अगर हम कोई चीजें, कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं, एडवांस हम खर्च कर रहे हैं, वो संपत्ति हो जाएंगे सारे। उधारी वाला कर रहे हैं तब होगा लायबिलिटीज। ठीक है, आपके फोन में सिम यूज करते हैं आप, प्रीपेड सिम। प्रीपेड सिम में क्या होता है, पहले आप बैलेंस उसमें करेंगे, बैलेंस कराएंगे, तब जाकर आप यूज कर पाएंगे। जैसे ही बैलेंस खत्म, तो आप फोन लगा, बोलेगा आपका लगा बैलेंस ही नहीं, पर रिचार्ज करने का प्रयास कर ऐसा बोल देगा। अगर आप बैलेंस कराएंगे तो ही चले, नहीं चले। पोस्टपेड सिम में क्या होता है? पोस्टपेड सिम में ये होता है, अगर आप उसे सिम मोबाइल में डाल लेंगे, कितना ही फोन लगाते रहो, कुछ बोलेगा कि 1 महीना हो जाएगा, तब भी कुछ नहीं बोलेगा। बिल जाए घर पे आपने, बिल नहीं भरेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, आप फोन लगाते रहो, दोबारा बिल जाएगा जुड़कर, 2 महीने इकट्ठा होगा, फिर आप फोन लगाते रहेंगे, तो आप जी बोलेगा अपना बिल इतना ड्यू अमाउंट है, कृपया आप सीट जमा करें, अन्यथा सेवा समाप्त कर दीजिए, फिर भी आप उसे यूज करते रहेंगे। तो उसमें क्या होता है, पहले आप सेवा ले लेते हैं, चलो उपयोग कर लिया, बिल बाद में आता है, बिल आप जमा कर दो तो आप फिर सेवा ले सकते हैं। लेकिन प्रीपेड में क्या होता है, पहले रिचार्ज करना पड़ेगा, जितना है उतना ही चलेगा। अगर 1 रुपये भी एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब जैसे 1 दिन भी एक्स्ट्रा हो रहा है, 28 दिन का था, 29वां दिन आया, बस क्या आपका कोई रिचार्ज नहीं, आप पहले रिचार्ज करो, ऐसा बोलेगा, है ना। तो ये होता है प्रीपेड। और पोस्टपेड क्या होता है, जब आप पहले सेवाएं लें फिर भुगतान करें, वो पोस्टपेड सिम होती है, जो आपका दायित्व बन जाता है। क्या उसका बिल भरें? नहीं भरेंगे तो फिर नहीं करेंगे तो कोर्ट जाना पड़ेगा, नोटिस आया कोर्ट से, एवं एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा, वो तो देना ही, ब्याज भी देना पड़ेगा उसका अमाउंट, ये हो जाए, वो देना है, दायित्व पूरा करना पड़ता है। एसेट मतलब संपत्ति है। इसको अगर आप जैसे कि आप उसे भुगतान नहीं करते, चलेगा ही नहीं, जब करेंगे एडवांस तो ही चले। आपका अगर बैलेंस है 1 महीने का, तो आपकी संपत्ति है। अब 1 महीने आप सेवा लेंगे, आप जितने फोन लगाने लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया संपत्ति दायित्व क्या होते हैं? ठीक है, अपन सीखते हैं टैली ओपन करना। तो ये अपन ने टैली 9 ओपन की हुई है। टैली आप कोई सी भी ओपन करें, वर्जन कोई सा भी हो, काम करने का तरीका उसमें एक जैसा होता है। अब टैली में कंपनी आप बनाएंगे, पर उसको बनाने के पहले आपको पुरानी कंपनी अगर कोई यहाँ ओपन है, जो नेम ऑफ कंपनी के नीचे आपको कोई पुरानी कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है, तो इसको पहले आपको बंद करना पड़ेगा। इसके लिए शॉर्टकट की होती है अल्टर F1। जैसे आप ये प्रेस करेंगे तो यहां से कंपनी का नाम हट जाएगा, यानी कंपनी बंद हो गई। अब आपके पास एक कंपनी इंफॉर्मेशन का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इसमें ऑप्शन है सिलेक्ट कंपनी, जिससे आप पुरानी कंपनी जो बना चुके हैं पहले कभी, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रिएट कंपनी से आप नई कंपनी बना सकते हैं। बैकअप से आप अपनी टैली का बैकअप लेकर रख सकते हैं। रिस्टोर से बैकअप वापस इसमें ले आए, जो लेकर रखा था वो इसमें ले आए। क्विट से आप बाहर निकल जाए। तो अपन अभी चल रहे हैं किस पर? क्रिएट पर। अपन कंपनी बनाएंगे, नई कंपनी बनाएंगे। इसकी शॉर्टकट की जो रेड में दिख रहा है टेक्स्ट आपके SCBR, ये सब इनके शॉर्टकट होते हैं।
तो जो रेड में लिखा है सी, ये शॉर्टकट है। आप सी को प्रेस कर सकते हैं या फिर क्रिएट पर जाकर एंटर प्रेस कर सकते हैं या डबल क्लिक कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर, अभी आप यहाँ पहुंच जाएंगे। अगर आप यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं तब भी आप यहाँ पहुंच जाएंगे, और अगर आप सी प्रेस करते हैं जो शॉर्टकट है तब भी आप यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, इससे आप टैली में कंपनी ओपन कर सकते हैं। कंपनी ओपन करने के पहले आप ये देख लेते हैं कि डायरेक्टरी में क्या लिखा हुआ है। तो डायरेक्टरी के सामने जो लिखा होता है वो बताता है आपको लोकेशन, कि आप जो भी इसमें कंपनी बनाएंगे उसका जो डेटा होगा वो कहाँ जाकर स्टोर होगा। तो इसमें देखो क्या दिखा रहा है आपको, पहले सी लिखा हुआ है, मतलब वो सी ड्राइव में जाकर स्टोर होगा। अब सी ड्राइव में आप डेटा कभी देखना हो तो कहाँ मिलेगा आपको डेटा, तो आगे लिखा हुआ है टैली, मतलब सी ड्राइव में टैली नाम का फोल्डर आपको नजर आएगा। उस टैली फोल्डर के अंदर जब आप जाएंगे तो डेटा नाम का फोल्डर मिलेगा, उसमें आपको डेटा मिल जाएगा सारा। एक बार देखो दिखाते हैं आपके लिए, जैसा उसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा था उसमें, सबसे पहले आप जाएंगे सी ड्राइव में जाएंगे, तो पहले अपन कंप्यूटर ओपन कर लें। तो माई कंप्यूटर ओपन, दिस पीसी ओपन किया अपन ने, इसमें होता है सी ड्राइव। तो वहां लिखा था कि पहले आपको सी में जाना है, अपन सी में चलते हैं। देखो फिर क्या लिखा था इसके बाद, टैली में जाना है, तो अपन टी प्रेस कर देते हैं यहाँ पर। देखो तो टैली आ गया, टैली में जाएंगे अपन। फिर क्या लिखा था, डाटा में जाना। तो ये आपका जो यहाँ डेटा दिखाई दे रहा है, ये सारी कंपनी जो अभी तक उसमें बनी हुई है उनका डेटा है। अगर आप इसको यहाँ से डिलीट कर दें तो सारा डेटा खत्म हो जाएगा और सारी कंपनी वहां से हट जाएंगे एक साथ। अगर आप इस डेटा को अपनी पेन ड्राइव में लेकर रख लें तो सारी कंपनी का डेटा पेन ड्राइव में आ चुका होगा। फिर आप कहीं दूसरे शहर में जाएंगे और वहां आप उसे ओपन करना चाह रहे हैं, आप कॉपी कर पेस्ट कर लेंगे। आप कहाँ पेस्ट करेंगे, उस टैली पर देखना लोकेशन क्या है, वो लिखा होगा सी ड्राइव, ऐसा डेटा कुछ भी लिखा हो, वहां पर जाना उस जगह पर, उस जगह डेटा के अंदर पहुंचकर और आप पेन ड्राइव के डेटा को पेस्ट कर दें। मतलब डेटा को पेस्ट आप वहीं कर सकते हैं जहां से वो टैली को एक्सेस कर रहा है डेटा को। अगर और कहीं आपने पेस्ट किया तो आपको वो कंपनी टैली में देखने को नहीं मिलेगी। क्या करना पड़ेगा, जहां से वो डेटा को एक्सेस कर रहा है, डेटा को जहां से वो ले रहा है, वहीं उसी जगह जाकर आपको डेटा को पेस्ट करना पड़ेगा। तो जैसे आप पेस्ट करेंगे सारी कंपनी एंट्रीज जो आप यहाँ कर रहे हैं वो आपको जहां भी शहर में आपको दिखाई देंगे कंप्यूटर। आपने पेन ड्राइव ले लिया डेटा, तो बड़ी आसानी से आप सभी कंपनी का डेटा एक सेकंड में पेन ड्राइव ले सकते हैं, क्योंकि बहुत कम स्पेस गिरता है। दिखा कितना गिरता है, ये बहुत जल्दी कॉपी पेस्ट हो जाता है। हम इसकी प्रॉपर्टी दिखा देते हैं आपको। एक कंपनी जो है 556 केबी जितने का आपका फोटो खींचते हैं, फोटो जो साइज लेता है उतना साइज आपका एक साल का डेटा लेता है। आप कंपनी में एक साल तो एंट्रीज करेंगे, एक साल एंट्री करने के बाद आपकी जो कंप्यूटर की मेमोरी यूज करेगा वो तो वही मेमोरी यूज करेगा जो आपका एक बार फोटो खींचते हैं वो यूज कर लेगा। इतना कम स्पेस टैली सॉफ्टवेयर लेता है, तो बड़ी आसानी से आप कॉपी कर सकते हैं। आप ऐसे बहुत कम जीबी की हार्ड आपकी पेन ड्राइव हो या मेमोरी कार्ड हो, उसमें आप आसानी से लेकर रख सकते हैं। क्योंकि अगर आपका 1 जीबी की मेमोरी आपके पास खाली बची हुई है तो 1 जीबी की मेमोरी में इस तरह की 100 साल की कंपनी को डेटा आ जाएंगे। 100 साल 1 जीबी, इतना कम स्पेस ही गिरते हैं। तो ये अपन ने बता दिया कि डेटा कहाँ जाकर आपका स्टोर होता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं। ये आपने कहाँ से देखा, ये देखा डायरेक्टरी में जाकर। नेम के सामने आप क्या करते हैं, कंपनी का नेम लिख देना। आप नीचे बनाएंगे, जाकर बना के देखना आप नीचे जाएंगे तो मेलिंग नेम में आप जो भी लिखेंगे वो बिल पर प्रिंट होकर जाता है, जो भी आप लिखेंगे प्रिंट होकर जाएगा। ठीक है, जैसे आपने कंपनी का नाम अगर यहाँ पर ABC लिख दिया है, ABC 1 2 3, तो ये देखो वहीं पे आ गया, वो प्रिंट होकर जाएगा बिल पर। एड्रेस में आप जो भी लिखना चाहें, एड्रेस जहाँ कंपनी है वहां का एड्रेस आप डाल देना, जहाँ आप जॉब करोगे वो एड्रेस उनसे पूछकर, या बोर्ड में लगा होता है, बोर्ड में लिखा होता नहीं तो वो देख कर आप लिख देना। तो ये कंपनी कहाँ पर है, इंडिया में है तो इंडिया आप लिख देंगे। इंडिया कौन से प्रदेश में आप जॉब कर रहे हैं, जहाँ कंपनी है अपन लिख देते हैं मध्य प्रदेश, और पिन कोड अपन विदिशा डाल देते हैं। मगर जहाँ भी जॉब कर रहे हैं आपको वहां का पिन कोड यहाँ पर डालना रहेगा। टेलीफोन नंबर आप कंपनी का जो होगा वो बोर्ड में देख कर दिखाता है, हमारे इसमें लिखा हुआ फ्लेक्स से, वो देख कर आप डाल देंगे। वो लिखा है 075924070, वो टेलीफोन नंबर कहलाता है। ईमेल आईडी आप कंपनी की डालेंगे यहाँ पर जो भी होगी। करेंसी सिंबल अपना लेन देन रुपए में होता है, उसका शॉर्टकट रूट क्या है,